अगर हमारी फौजिया की शादी मायरा के भाई एहसन से हो जाए तो? जिस फैमिली ने किसी एक खानदान में पहला रिश्ता बड़ी मुश्किल से किया हो और उस पर वो खुश भी ना हो, वो दूसरा क्यों करेंगे? और अगर मुझे कोई बात बाहर से पता चली जो तुमने ना बताई तो बता रहा हूं अच्छा नहीं होगा। सॉरी भाई। मेरी बहन को धोखा दे रहे हो? नहीं नहीं भाई, नहीं, धोखा नहीं दे रहा भाई। मना लूंगा अम्मा पापा को। हाँ, जब मना लोगे तभी बात करना। तुम प्लीज फौजिया को समझाओ, उसे बताओ कि ये लड़का उसके काबिल नहीं है, उसकी मोहब्बत सच्ची नहीं है। क्या हुआ? कोई परेशानी है? नहीं, कुछ खास। कोई याद आ रहा है? मेरा मतलब कोई याद तो नहीं आ रही है? जिसे मैं याद करता था अब वो हमेशा मेरे पास रहती। लेकिन फिर भी कुछ तो है, या फिर मुझे बताना नहीं चाहते? पता है मायरा, मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मेरा अपना एक स्कूल जिसमें कोई पार्टनरशिप। जानती हूँ, तुम बहुत दफा जिक्र कर चुके हो। मेरी ख्वाहिश ही नहीं, मेरा ख्वाब है। एक ऐसा स्कूल जिसमें बच्चे दुनियावी तालीम के साथ साथ इस्लामी तालीम सीखें। लेकिन तुम्हारी एकेडमी, तुम वहां भी कोशिश कर रहे हो ना? हाँ, एकेडमी यूं समझ लो पहला पड़ाव है, मंजिल तो बहुत दूर है। और सच पूछो तो मेरे ख्याल में तो ये एकेडमीज और कोचिंग सेंटर्स होने ही नहीं चाहिए। ये तो सिर्फ एग्जाम्स में पास होने के रास्ते हैं। तालीम हासिल करना सिर्फ एग्जाम पास करना नहीं। अगर बच्चों ने कोचिंग सेंटर्स में पढ़कर ही पास होना है तो फिर स्कूल किस मर्ज की तरफ? मेरे हिसाब से स्कूलों में इतनी अच्छी तालीम देनी चाहिए कि ये कोचिंग सेंटर्स और एकेडमीज होने ही नहीं चाहिए। बस ऐसा ही एक स्कूल बनाना चाहता हूँ और तुम देखना मेरा ये ख्वाब जरूर। अल्लाह तो रहीम और करीम है, अच्छी और बुरी नीयतों को जानता है, मेरे घर के हालात जानता है। मैं अपने और अपने घर वालों की बेहतरी के लिए कोशिश करना चाहता हूँ। अपने बलबूते पर एक स्कूल खोलना चाहता हूँ। अगर तू जानता है मेरे पास कुछ नहीं है, तू मुझसे बहुल असबाब है। या अल्लाह मेरे लिए कोई वसीला अता फरमा। तेरे खजानों में कोई कमी नहीं है, बस अपने खजानों में से मुझे सिर्फ इतना दे दे कि मैं अपने और अपने घर वालों के लिए इज्जत की रोटी कमा सकूं। मुझे अता फरमा।
जावेद, तुम्हें स्कूल के लिए कितने पैसे चाहिए? अभी तो बस एक अंदाजा ही है। फिर भी कुछ तो वर्किंग की होगी। बहुत कुछ सोच रखा है मैंने। किराए पर एक बिल्डिंग लेना चाहता हूँ किसी अच्छी सी सोसाइटी में, या फिर कोई बड़ा घर हो जाए वो भी चलेगा। किराया, एडवांस, फर्नीचर, शुरू के अखराजात, मेरा ख्याल है 30-40 लाख रुपए में बहुत अच्छा स्कूल शुरू हो सकता है। अगर तुम बुरा नहीं मानो तो मेरे पास बहुत से पैसे हैं, और ज्वेलरी भी अगर कम पड़ जाए तो। नहीं मायरा, वो सब तुम्हारा है। तुम्हारा और मेरा अलग थोड़ी है। मैंने ये कब कहा है? तो फिर वो ऐसे ही पड़े हैं, तुम सब तो करते हो। अगर वो हमारे किसी काम आ जाए तो उसमें बुराई क्या है? मायरा, समझने की कोशिश करो। तुम अच्छी तरह जानते हो मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकता, और जेवर तो बिल्कुल नहीं। उधार ले लो, या बेटर गेट पार्टनरशिप कर लेते हैं। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन क्या? प्लीज मुझे गलत मत समझना, लेकिन अगर तुमसे पैसे लेकर इन्वेस्ट करूंगा तो तुम्हारे बाबा को यही लगेगा कि मैं यही चाहता था। बाबा को तब लगेगा जब उनको पता चलेगा। मैं किसी को बताऊंगी नहीं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। कैसी हो? जी रीम, मेरी तरफ तो देखो। मैं सिर्फ शगुफ्ता के कहने पे आई हूँ, वरना नहीं आती। जो कहना है जल्दी कहना। ये कैसे बात कर रही हो तुम? मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। मगर पता तो चले क्या किया मैंने। तुमने मुझे धोखा दिया है। हैदराबाद में मंगनी की हुई है, शादी करने वाले, और मुझसे पूछ रहे हो क्या किया है। किसने कहा तुम्हें ये सब? किसने कहा? सच ज्यादा दिन छुपता नहीं, कभी ना कभी पता चल ही जाता है। और तुम्हें क्या लगा वालिदैन की पसंद से हैदराबाद में शादी कर लोगे और यहाँ मुझसे दिल लगी करते रहोगे? अच्छा, इसलिए झूठ बोल रहे थे कि तुम्हारे पेरेंट्स नहीं मान रहे। और क्या पता तुमने अपने वालिदैन को भी धोखे में रखा। बस करो, किसी को धोखा नहीं दिया मैंने। तुमसे किसी ने झूठ कहा है। जावेद भाई ने खुद पता करवाया। जावेद? तुम्हारा भाई झूठ बोल रहा है। पहले मैंने कुछ लोगों से सुना था, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया कि तुम्हारा भाई एक नंबर का झूठा और मक्कार आदमी है। खबरदार जो तुमने मेरे भाई के बारे में एक लफ्ज भी कहा। खबरदार जो तुमने मुझसे मिलने की कोशिश भी की। फौजिया, फौजिया मेरी बात सुनो। फौजिया! आपने हमेशा समझाया, इन सब चीजों से दूर रहने को कहा, पढ़ाई पर तवज्जो देने को कहा, मगर मैं ना समझ पाई। प्लीज मुझे माफ कर दे। बस चुप, शाबाश। प्लीज भाई, मैं सलीम से कभी नहीं मिलूंगी, बात भी नहीं करूंगी, याद भी नहीं करूंगी। आप जहाँ कहेंगे वही शादी करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दे। हर इंसान से गलती होती है, और तुम्हारी गलती इतनी बड़ी नहीं कि माफ नहीं की जा सकती। बस उस शख्स को अपनी जिंदगी से निकाल दो। देखना, मैं तुम्हारी बहुत अच्छी जगह पर शादी करूंगा।
मुझसे खफा तो नहीं है ना? अरे ऐसे क्या देख रही हो? मैं ही हूँ। नहीं, बस आपको इस तरह अचानक देख के हैरत, I mean, बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। मेरी बेटी नाराज है मुझसे, तो मैंने सोचा चल के मना लूं उसे। कौन किससे नाराज है? बाबा बैठे। अरे कोई नहीं, ऐसी मजाक कर रहे हैं। एहसन की शादी है ना, तो कह रहे थे कि बेटी को खुद दावत देता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है ये तो। अब मायरा बेटे चाय का कुछ करना था। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा बैठे बैठे, तशरीफ रखिए तशरीफ रखिए। बेटे की शादी की दावत देने आए हैं, मुबारकबाद दे दो। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक। कहाँ कर रहे हैं शादी? रिश्तेदारों में कर रहे होंगे, जाहिर है ना? जी नहीं, रिश्तेदार नहीं है, बस अच्छे लोग हैं, आपकी तरह हमारी तरह। हमारी तारीफ कर रहे हैं। अब एहसन भाई को भी साथ ले आते। वो शादी में मसरूफ है ना, असल में दिन ही कितने रह गए हैं शादी के। आप लोग प्लीज शादी पे जरूर आइएगा। हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर आएंगे। यही तो बहाने होते हैं मिलने के। बस दुआ करें हमारी फौजिया का भी कहीं रिश्ता हो जाए तो हम भी आपको दावत दें फिर उसकी शादी की। उसका रिश्ता हो गया है क्या? हाँ जी, कोई अच्छा रिश्ता मिले तो ना। ये रिश्ते कराने वालियां भी बहुत ही परेशान करती हैं। तो क्या खानदान में कोई अच्छा लड़का नहीं है? नहीं है तो एक दो लड़के, लेकिन ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। आप देखिएगा ना, अगर आपकी नजर में कोई अच्छा लड़का हो तो। जी जी, क्यों नहीं। चाय देखिए। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा मामा बाबा इतने सारे गिफ्ट्स ले आए? नहीं। असल में ना रिवाज है, जब बेटे की शादी होती है तो बेटी और दामाद के लिए कपड़े भेजते हैं। मेरे कपड़े? हाँ, आओ देखो। क्या जरूरत थी? सिर्फ तुम्हारे लिए ले आते। जरूरत क्यों नहीं थी? दामाद बेटे की तरह होता है। वो तो ठीक है, मगर मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम्हारे पैसे और जरूरत। प्लीज ये बात बार बार बोल के मुझे शर्मिंदा ना करो। और तुम्हारे क्या होता है, हमारे पैसे। वैसे कितना मजा आएगा ना, एहसन भाई की शादी पे सब साथ चलेंगे। मामा खास तौर पे कह के गई है। नहीं, मेरे ख्याल में सिर्फ मैं और तुम चलो। क्यों? देखो ना, हम बाइक पर तो जा नहीं सकते, फिर? तो दोस्त से गाड़ी लेनी पड़ेगी। और तुम जानती हो मुझे ड्राइविंग नहीं आती। तो मैं कर लूंगी। तुम ड्रेस संभालोगी या स्टीयरिंग? ये बात तो है। ड्राइवर होगा मैं और तुम होंगे, तो बाकी फैमिली वाले कहाँ बैठेंगे? और मैं दो गाड़ियाँ तो नहीं ले सकता ना। मगर जावेद, मामा बाबा चाहते हैं कि हम सब जाएं। चाहता तो मैं भी यही हूँ, मगर क्या कर सकते, मजबूरी। वो भी दे दो प्लीज। शहजाद, देखिएगा अगर हम मायरा की नंद का रिश्ता करवा सकें तो। मैं कहाँ देखूं? इतने लोगों से मिलते हैं, मैं उनसे रिश्ते पूछता फिर। आपके तो ऑफिस में इतने लोग काम करते हैं, उन्हीं में से कोई देख लीजिएगा। कि आज तुमने मायरा की नंद के रिश्ते की इतनी फिक्र क्यों हो गई? जाहिर है मायरा की वजह से सोच रही हूँ, वरना मुझे क्या जरूरत है किसी के कामों में पड़ने की। उसकी नंद की शादी हो जाएगी तो उसकी जिम्मेदारियां कम हो जाएंगी। अच्छा, देखता हूँ। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।
हाँ जावेद, फिर बताओ, वो शादी पे तुम्हारे ससुराल में क्या देना है? जैसे आपका। ये ससुराल तुम्हारा है, तुम बेहतर जानते हो क्या करना चाहिए। मुझे इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, आप जैसा कहेंगे वैसा कर लेंगे। जो आजकल का रिवाज है वही करेंगे। लिफाफे में 1000-2000 रुपया डाल के दे देंगे। अब हम उनकी हैसियत के मुताबिक तो नहीं दे सकते। वैसे अम्मी, मैं सोच रहा था कि सिर्फ मायरा ही चली जाए, हम कोई बहाना कर दे। खुद आए थे, कहकर गए हैं, सबको जाना चाहिए। हाँ, हम सबका कह के गए हैं। सलामी तो उतनी ही देनी है ना, फिर हम सब क्यों ना जाएं? नहीं, बहुत पैसे चाहिए, सबके लिए नए कपड़े खरीदने, गाड़ी चाहिए। अब इतने महंगे कपड़े पहनकर रिक्शा या टैक्सी पर तो नहीं जा सकते। क्यों? ये सब जरूरी तो नहीं है। मैं ये सब इसलिए नहीं कह रहा कि वो मेरा ससुर, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने उन्हें फौजिया के रिश्ते के लिए, वो शादी में बहुत अमीर घरों के लोग, हो सकता है वो लोग भी आए जहाँ फौजियों को ब्याह कर सकें। और मैं नहीं चाहता कि मेरी नेक, पढ़ी लिखी और समझदार बहन सिर्फ इस बात पर रिजेक्ट कर दी जाए कि उसके घर वालों के पास अच्छे कपड़े नहीं है। ये तो तुम ठीक कह रहे हो, मगर कोई भी आ जाए ये भी तो अच्छी बात नहीं है। तो क्या करें, आप ही बता। ऐसा है कि तुम और मायरा चले जाओ, हमारी तरफ से कोई बहाना कर लेंगे। जैसा आप मुनासिब से। हाँ बैठो। अब आई हो तो शादी तक यहीं रहना, जाने नहीं दूंगी तुम्हें। बहुत से ऐसे काम हैं जो मैं अकेले नहीं कर सकती। आप फिक्र ही ना करें, अब मैं यही हूँ, पता भी नहीं चलेगा, सारे काम हो जाएंगे। बिल्कुल सही कह रही है। आए बैठे। थैंक यू। जावेद बेटा। जी बाबू। एक दो जगह मैंने बात चलाई है तुम्हारी बहन के रिश्ते के लिए। क्या नाम है उसका? फौजिया। हाँ, फौजिया। फौजिया के लिए एक दो लोगों ने रिश्ते बताए हैं, मगर जो लड़का सबसे बेहतर मुझे लगा वो हमारी फैक्ट्री में सुपरवाइजर। और मजे की बात यह है कि अगले महीने से वो हमारा मुलाजिम नहीं रहेगा, सऊदी अरब जा रहा है। डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल है। तुम कहो तो बात चलाऊं? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि अम्मी अब्बू ने आपसे रिश्ते की बात कर, हालांकि मैं देख ही रहा था। अरे नहीं, इसमें ऐसी क्या बात है? अगर ये नेक काम हमारे हाथों होना है तो ऐसे ही सही। ये बेटियों के काम हैं, सबको मिलजुल कर करना चाहिए। मायरा बेटा, तुम्हारे ससुराल से कोई नहीं आया सिवाय जावेद के? नहीं मामा, वो अब्बू की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो अम्मी भी उनके साथ ही रुक गई देखभाल के लिए। अच्छा, कोई और बात तो नहीं? नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा जरा देखो, मामा का मेकअप तो ओवर नहीं हो गया? रोशनी में देखो। नहीं मामा, बहुत अच्छी लग रही है। दुल्हा की अम्मी है, कुछ तो पता चले। अच्छा जल्दी कर लो, तुम भी फिर हॉल के लिए निकले। मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ। रेडी हो? गला बिल्कुल खाली? तुम्हारी वो गोल्ड वाली ज्वेलरी कहाँ है? मामा मैं घर भूल आई हूँ। अभी तो मंगवा लेते हैं बेटा, या तुम खुद चली जाओ ड्राइवर के साथ। नहीं मामा, इतना वक्त कहाँ होगा, बारात लेट हो जाएगी। नहीं बेटा, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा। लोग क्या कहेंगे? भाई की शादी है और बहन ने कोई ढंग की चीज भी नहीं पहनी। मैं आपका कोई सेट पहन लेती हूँ, वो जो आपका रूबीज का सेट है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। अगर तुम्हें पसंद था तो पहले ही बताती, मैं तुम्हें दे ही देती। नहीं। अच्छा रुको, मैं लेकर आ। अस्सलाम वालेकुम अब्बू।
वालेकुम सलाम। खैरियत? तुम मेरे पास आए हो आज? जी अबू, दरअसल मेरे एक दोस्त हैं, कुछ परेशान हैं, बिजनेस में लॉस हो गया है, अपनी बीवी का जेवर बेचना चाहते हैं। मैंने सोचा आपके पास ले आता हूँ, आपका भी फायदा हो जाएगा, आपसे भी अच्छा रेट मिल जाएगा। अच्छा, कहाँ है दोस्त तुम्हारा? वो नहीं है, जेवर मेरे हाथ में है। जेवर कहाँ है? यही मेरे पास। लाई अम्मी, मैं करवा दूँ। रहने दो, कर लूंगी मैं खुद ही। हाथ खराब हो जाएंगे तुम्हारे। नहीं अम्मी, कुछ नहीं होता। मैंने कहा ना, छोड़ दो। हम तो ठहरे इस घर के नौकर, ये हमारे करने के काम है। तुम बस आराम किया करो, अपनी माँ के घर जाया करो। इस घर के काम पहले भी होते थे, अब भी हो जाया करेंगे। क्या हुआ अम्मी, नाराज हैं आप मुझसे? मैं क्यों होंगी नाराज? हमारी इतनी हैसियत ही कहाँ कि तुमसे नाराज हूँ। भाई की शादी थी, तुमने हमें इस काबिल ही ना समझा कि साथ लेके जाती। झूठे मुंह पूछा तक नहीं। अरे यही सब कुछ करना था तो क्या जरूरत थी तुम्हारी माँ को झूठा दावतनामा लेकर आने की? है अम्मी, मैंने जावेद से कहा था कि हम सब साथ चलेंगे, लेकिन उन्होंने... उसे भी तुम्ही ने पट्टी पढ़ाई होगी। अच्छा भला था, अब तो उसे माँ बाप बहने नजर ही नहीं आती। हमारा तो रहा ही नहीं ना, अब छीन लिया तुमने उसे हमसे। अम्मी प्लीज, ऐसे तो ना कहें। बस बीबी रहने दो, जाओ अंदर जाओ। जब खाना पक जाएगा ना तो पहुंच जाएगा अंदर। वो क्या देख रही हो मेरा? जाओ। आई बड़ी। मायरा, इधर देखो। मायरा, क्या बात? मम्मी ने कुछ बताओ तो। मम्मी मुझसे बहुत नाराज। उनको लगता है कि मैं उनको शादी पे जानबूझ के नहीं लेके गई। उनको लगता है मैंने उनका बेटा छीन लिया है। मुझे अंदाजा था इस बात का। हमने तुमसे बहुत मोहब्बत करी, मगर गरीब होने का एहसास अब एहसास कमतरी में बदल चुका है। प्लीज बुरा मत मानो, मगर अम्मी बहुत महसूस करती है कि उनकी बेटियां वो बहन और नहीं सकती जो उनकी बहू है। दो बेटियां हर वक्त फिक्रमंद रहती हैं उनके अच्छे लाइफस्टाइल की। शादी पर हम दोनों जिस तरह तैयार होकर गए थे वो भी उनके साथ। तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझे और तुम्हें तो बहुत कुछ दिया, मगर उन्हें कुछ नहीं दिया। सच पूछो तो मैं अम्मी अब्बू को इसीलिए मिले। उस शादी के शायाने शान उनके पास अच्छे कपड़े ही नहीं थे पहने। तो तुम मुझे कह देते, हम कुछ ना कुछ मैनेज कर लेते। उन्हें किसी चीज का लालच नहीं है, मगर फिर भी हर इंसान के दिल में ख्वाहिश तो होती है अच्छा खाने की, अच्छा पहनने की। मायरा, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ तुमने बहुत कोशिश की अपने आप को इस घर में, इस माहौल में एडजस्ट करने की, मगर कोई कितना कर सकता है?
इसलिए अब हमारी बारी है। कोशिश कर रहा हूं कि किसी तरह हम अपना तर्ज जिंदगी बदल लें। हम सब अपनी जिंदगी को तुम्हारे मुताबिक ढालें, मगर इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। बस तुम दुआ करो कि मेरा स्कूल जल्दी खुल जाए, फिर देखना सब ठीक हो जाए। चलो सो जाओ। ये एहसन के ससुराल से आया है तुम्हारे लिए। सिर्फ मेरे लिए? नहीं नहीं, जावेद के लिए भी है। और मेरे सास ससुर? उनके लिए तो कुछ नहीं आया। अच्छा। क्यों, परेशान क्यों हो गई? नहीं मामा, ये चीजें आप अभी रख लें। अब मेरे सास ससुर के लिए कुछ खरीद के साथ ही दे दीजिए। क्यों, किसी ने कोई बात की है क्या? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं ही सोच रही थी कि उनको दे देंगे तो खुश हो जाएंगे। शादी में भी नहीं आ सके थे एहसन भाई के, तो इसी तरह उनको अपनी खुशियों में शामिल कर लेंगे। ये तो तुमने बहुत अच्छा मशवरा दिया बेटा, मेरे तो जहन में नहीं आई ये बात। थैंक यू। अच्छा, मैं चलती हूँ। अरे क्यों, बैठो ना कुछ देर और। नहीं, मैं 2 घंटे का बोलकर आई थी और जावेद भी घर आने वाले हूँ। मुझे याद आया, आपकी ज्वेलरी मेरे पास पड़ी है, ये ले। ओहो, ज्वेलरी से मुझे याद आया बेटा, तुमने शादी के तीनों दिन एक ही सेट में गुजार दिए। मुझे ये सेट पसंद ही बहुत है ना, इसलिए। मायरा, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? मैं क्या छुपाऊंगी? तुम्हारी गोल्ड की ज्वेलरी है कि नहीं? मम्मा, मेरी कसम खाओ और मुझे सच सच बताओ, तुम्हारी गोल्ड ज्वेलरी है या बिक गई? मम्मा, वो मैंने जावेद को दी थी, उसको जरूरत थी। तो क्या सारा जेवर बिक गया? तो और क्या करती? जावेद को स्कूल के लिए पैसों की जरूरत थी और मैंने उसके साथ पार्टनरशिप की। बेटा लेकिन जेवर तो ना बेचती। तो और क्या करती? आप लोगों ने दिया ही क्या था मुझे? इकलौती बेटी थी मैं आप लोगों की। दिया क्या था आप लोगों ने मुझे जहेज में? ये क्या कह रही हो तुम? जावेद ने तो खुद जहेज लेने से इनकार किया था और इस फैसले में तुम शामिल थी, फिर भी शिकायत कर रही? माना कि हमने मना किया था जहेज लेने से, लेकिन आप लोगों ने भी तो भाई के ससुराल वालों को मना किया था। फिर भाभी इतनी सारी चीजें लेकर आई है जहेज में, आप लोग भी तो जबरदस्ती दे सकते थे। ठीक कह रही, हमारी गलती है जो हर बात मानते रहे, वरना हमें भी जबरदस्ती करनी चाहिए थी। मुझे पता था आप मुझे ही ताना देंगी। मानती हूँ मैंने शादी की, अपनी मर्जी से की, लेकिन आप लोगों को राजी करके की थी, कोई गलत काम नहीं किया था। और आप लोग भी एक दफा मुड़ के नहीं पूछा कि क्या हाल है मेरा, किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। देखते गए खुश हूँ, वैसे ही समझ लिया कि खुशी होगी। बाप इतना कुछ करते हैं अपने बच्चों के लिए, पूरी जिंदगी उनके लिए जरूरतें पूरी करते हैं। इस तरह लावारिस हो तो की तरह छोड़ थोड़ी देते हैं। क्या हो गया तुम्हें मायरा, क्यों ऐसी दिल जलाने वाली बातें कर रही हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? सॉरी, ज्यादा ही बोल। मैंने तुम्हें ताना नहीं दिया, यही कहा कि हमें जबरदस्ती देनी चाहिए थी चीजें। और तुम्हें याद है जब बाबा तुम्हें गाड़ी गिफ्ट करना चाह रहे थे तो तुमने और जावेद दोनों ने मना कर दिया था। हम समझे कि तुम ऐसे ही खुश हो, फिर हमारी जरूरत ही नहीं पड़ी दोबारा। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? बेटा हमारा सब कुछ तुम बच्चों का ही तो है, बोलो। नहीं बोलोगी तो मैं तुम्हारे बाबा से खुद बात करूंगी। नहीं, बाबा को प्लीज कुछ मत बताइएगा ज्वेलरी के बारे में। क्यों ना बताऊं?
उन्हें भी पता हो कि उनकी बेटी कितनी मुश्किल में है। नहीं प्लीज, आप जानती तो हैं कि बाबा का एटीट्यूड कैसा है जावेद की तरफ। आपको पता तो है इनकी रिलेशनशिप कैसी और खराब हो जाएगी। और जावेद ने प्रॉमिस किया वो साल 2 साल में से ज्यादा जेवर बनवा दे। इसे क्या देख रहे? प्लीज बाबा को कुछ मत बताइएगा। यही देख रही हूँ कि तुम फिर गिला करोगी कि मामा को सब कुछ बता दो और बाबा ने एहसास ही नहीं किया। नहीं करूँ, आई प्रॉमिस। लेकिन आप प्रॉमिस करें आप बाबा को नहीं बताएं। ठीक है, तुम कहती हो तो कुछ नहीं बताऊं। कंग्रेचुलेशंस, स्कूल के लिए एक बिल्डिंग बन गई, इनफैक्ट एक घर है। अच्छा, बहुत ज़्यादा तब्दीलियां भी नहीं करनी पड़ेंगी। बहुत सारे रूम्स हैं जिनको हम क्लासरूम्स बना देंगे। और जो प्रिंसिपल ऑफिस मैंने तुम्हारे लिए डिसाइड किया, तुम देखोगी तो। मायरा क्या बात है, तुम परेशान लग रही हो। नहीं कुछ नहीं। अच्छा मैं परेशान तो हूँ। क्या बात है, बता। मम्मा को जेवरों के बारे में पता चल गया। कैसे? इसके बारे में तो सिर्फ मैं और तुम जानते थे। उनको शक हो गया था। मैं एहसन भाई की शादी पे कुछ पहन नहीं रही थी ना, इसलिए। बट डोंट वरी, आई मेड अ प्रॉमिस कि वो बाबा को नहीं बताएंगे। आज मायरा आई थी। आपको कैसे पता चला? अरे भाई तुम ना बताओ तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें पता नहीं चलेगा। क्या पता चला? यही कि मायरा आई थी। ओह, कोई और बात भी है क्या? नहीं तो। शाम तक रोक लेती उसे, खुशखबरी सुना के भेज देते। कैसी खुशखबरी? इसकी नन के लिए जो रिश्ता देखा था ना, उनके पेरेंट्स से बात हो गई है। अच्छा, मैंने कहा आप लोग लड़की देख लें। फिर? कहने लगे नहीं, आपने कह दिया अब इसकी जरूरत नहीं है, बल्कि आप उनसे कह दें कि आके लड़का देख लें। तो कब जाना है? भाई जब जावेद के घर वाले चाहें। आप भी जाएंगे? अरे जाहिर है, एक बात शुरू की है तो उसको आगे तो बढ़ाना है ना। वाह भाई वाह, इसे कहते हैं रिश्ता। बड़ा ही अच्छा लड़का था और उसके घर वाले, उनका तो कोई जोड़ ही नहीं है। अब समझ में आई बात कि जावेद कैसा घर चाह रहा था। वो क्या तुम्हारी वो सहेली है, हाँ सुरैया, क्या हुआ उसे? होना क्या है, रोज उल्टे सीधे रिश्ते लेकर आ जाती थी। कभी मीटर काटने वाला, कभी मुर्गी काटने वाला। तो कुछ ना कुछ तो कर रही थी ना वो। तुमने खुद कौन सा कुछ किया है जो बातें बना रहे हो? वो तो अल्लाह भला करे, मायरा के अब्बू ने जिम्मेदारी ले ली, इतना अच्छा रिश्ता दिखा दिया हमें। वैसे लड़के वाले तब तक लड़के को नहीं दिखाते जब तक वो लड़की के बारे में तसल्ली ना कर ले। और हमारी फौजियों को देखे बगैर ही उन्होंने बात पक्की कर ली। हाँ ना, माशाल्लाह बड़ी किस्मत वाली है हमारी फौजिया। अल्लाह के घर के करीब चली जाएगी और शौहर की तनख्वाह भी अच्छी खासी। कितनी बता रहे थे भला? 4000 रियाल। 4000? जावेद बेटा, 4000 रियाल कितने बनते हैं? 4000
जितने भी बनते हैं अमीर, अच्छी बात यह है कि वो लोग अच्छे हैं और पढ़े लिखे हैं। और सबसे बढ़कर ये कि मायरा के अब्बू के भरोसेमंद। हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा है। बड़ा एहसान किया है वैसे शहजाद भाई ने। मायरा बेटा खड़े क्यों हो तुम? बैठो ना, बैठो बैठो। वैसे ना हम चाय तो पी के आए थे और भी बहुत कुछ था साथ। लोग बड़े अच्छे। मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं थे उनका शुक्रिया अदा करने के लिए। अब देखो ना, रिश्ता देखा, गाड़ी लाए, हमें ले गए, फिर छोड़ गए। मैं कैसे, किस मुंह से कैसे कह, तुम मुझसे मिलोगी ना तो हमारी तरफ से उनका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। जी अब्बू। रिश्ता पसंद आया हम लोगों को? अरे क्यों नहीं आएगा, लड़का नेक है, पढ़ा लिखा है, और सबसे बढ़कर ये कि सऊदी अरब जा रहा है। और क्या चाहिए, मुझे पूरा यकीन है कि ये रिश्ता हो जाएगा। बस एक बात की फिक्र है मुझे। वो क्या? वो ये कि लड़के वाले चाह रहे हैं कि शादी 15 दिन के अंदर अंदर हो जाए, और ये बात अभी मैंने जावेद के घर वालों को बताई ही नहीं। क्यों? ये बात तो पहले बताने वाली थी। मेरा भी यही ख्याल था, मगर लड़के के वालिद ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि अभी ना बताइए। हो सकता है वो लोग ये समझें कि हम कोई प्रेशर डलवा कर उनसे कोई फैसला करवा रहे हैं, इसलिए पहले वो सोच लें, समझ लें, फिर। नैमा, तुम जानती हो ना कि बेटी वालों के लिए इस तरह के फैसले करना कितना मुश्किल होता है, और फिर 15 दिन के अंदर तो कोई मंगनी के लिए भी राजी नहीं होता। मुझे बात माकूल लगी, इसलिए मैं खामोश हो गया। वो लोग राजी हो जाते क्योंकि रिश्ता आप करवा रहे हैं। अब ऐसी भी बात नहीं है। मैं ठीक कह रही हूँ, क्योंकि लड़के की तरफ से आपको तसल्ली, इसलिए उन लोगों को भी इत्मीनान होगा। और अगर कोई मसला होगा तो सिर्फ पैसों का, क्योंकि जावेद कुछ क्राइसिस से गुजर रहा है। कैसा क्राइसिस? जी, वो मायरा बता के गई थी, जावेद स्कूल खोल रहा है। अच्छा, इतनी इन्वेस्टमेंट थी जावेद के पास? नहीं, कुछ पार्टनर्स हैं साथ में। ओह अच्छा। शहजाद, क्यों ना हम जावेद की मदद कर दें उसकी बहन की शादी के लिए? जावेद मान जाएगा? अगर नहीं भी माने तो जबरदस्ती दे दीजिएगा। उन्होंने जहेज देने से मना किया था हमें, अब हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी मदद कर दें। पहले मायरा से मशवरा कर लो, फिर देखते हैं कि क्या करना है। वो तो मैं कर लूंगी, मगर आप जावेद को सबसे पहले ये बात बताइए कि वो लोग जल्दी शादी करना चाहते हैं। मैं लड़के के वालिद को अभी फोन करता हूँ, फिर बता देता हूँ। पंद्रह दिन में तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। सब कुछ हो जाएगा। कैसे होगा? मेरे हालात तो तुम जानती हो, सब कुछ तो स्कूल पर इन्वेस्ट कर चुका हूं। जानती हूँ। देखो जावेद, मुझे गलत ना समझना, मैंने बाबा से कोई बात नहीं की, लेकिन बाबा चाहते हैं कि वो फौजिया की शादी में हमें फाइनेंशियल हेल्प कर दें। क्यों? वो क्यों हेल्प करेंगे?